दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूं आज की बहुत बड़ी खबर लेकर। 17 दिन से सोनम रघुवंशी जो लापता थी, जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और पूरा देश उसको ढूंढने में मदद कर रहा था। सभी लोग ये दुआएं कर रहे थे कि सोनम रघुवंशी जहां भी हो वो खैरियत से हो, और सभी इसलिए भी दुआ कर रहे थे कि उसकी जो अभी शादी हुई थी, उसका जो पति यानी उसका हस्बैंड राजा रघुवंशी, उसकी लाश मिल चुकी थी। अब सभी को ये भी डर सता रहा था कि सोनम जिंदा है या वो भी मारी जा चुकी है। मगर 17 दिन के बाद इससे पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। मेघालय में 17 दिन से लापता सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे में मिली। शिलांग में मिला था उसके पति का शव। ये तो आप जानते हैं। मेघालय में 23 मई से लापता हुए नए विवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद किया है। 17 दिन बाद पुलिस को सोनम रघुवंशी गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे में मिली है। फिलहाल पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई है, जहां प्राथमिक इलाज और चेकअप के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है। सोनम रघुवंशी के मिलने से पुलिस को अब ये उम्मीद जागी है कि मेघालय में क्या हुआ था, इसको लेकर सारी जानकारी सामने आ जाएगी। पुलिस अब जांच में जुटी है कि सोनम रघुवंशी मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंच गई और उसके पति राजा के साथ आखिर हुआ क्या था। बता दें, राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को मेघालय के ही एक जल प्रपात के पास मिली थी। राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने शिलांग के होटल और स्थानीय लोगों पर यह आरोप भी लगाया था कि उन्होंने राजा और सोनम के साथ कुछ गलत किया है। जांच के दौरान पुलिस को राजा का शव और सोनम की एक जैकेट मिली थी, जिस पर खून के कुछ निशान यानी कि धब्बे थे। सोनम रघुवंशी पर ही राजा की हत्या का आरोप मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस लगातार सोनम और राजा के लापता होने के मामले की जांच में जुटी थी। अब मेघालय डीजीपी ने खुलासा किया है कि सोनम रघुवंशी ही अपने पति राजा की हत्या में शामिल थी। उसी ने अपने पति को मारने की सुपारी दी थी। मेघालय पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सोनम ने सरेंडर कर दिया है। सोनम की मां ने बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई थी अभी कुछ ही दिन पहले। हाल ही में सोनम रघुवंशी की मां ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सीबीआई जांच की भी मांग की थी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच शुरू हो ताकि मेरी बेटी जल्द से जल्द घर आ सके। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब कुछ पता चलेगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बेटी मिल जाए। मां का कहना था कि घर वाले लगातार टीवी के सामने बैठे हैं कि कहीं बेटी का कुछ पता चल जाए, लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही। बता दें, सोनम रघुवंशी को ढूंढने के लिए इनाम का भी ऐलान किया गया था। तो दोस्तों, जिस तरीके के मामले अभी तक चले आ रहे हैं, जैसे मेरठ में हुआ था, मतलब कहीं हस्बैंड वाइफ को मार रहे हैं तो कहीं वाइफ हस्बैंड को मार रही है। ये भी लव ट्रायंगल का मामला मुझे तो लगता है। अब पुलिस इसका खुलासा बहुत जल्द से जल्द करेगी, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा समाज किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हमें अपने बच्चों पर भी नजर रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे फोन पर बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर ये लव ट्रायंगल का मामला है तो ये बहुत गंभीर मामला है। कुछ ही दिन पहले अभी इनकी शादी हुई थी। अभी क्या देखा था, इसका जो हस्बैंड है वो मारा जा चुका है, उसकी लाश भी बरामद हो गई है। सोनम को अब तक हम ये सोचकर चल रहे थे कि इसको भी किडनैप कर लिया गया है या इसको भी कहीं मारकर डाल दिया गया है, लेकिन अब इस पे से पर्दा उठ गया है। सोनम को गाजीपुर के एक होटल से बरामद कर लिया गया है। आगे की जो भी जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और अपना और अपनों का ख्याल रखें।